वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 9.2 का अगला टॉपिक लीथल एंड सब लीथल जीन्स। सो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है लीथल एंड सब लीथल जीन्स। व्हाट आर लीथल एंड सी बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चन, एंड रिसेंटली पूछा गया है। ओके सो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लीथल? लीथल मतलब कि ऐसा फैक्टर जो कि डेथ कॉज करे, उसे हम लीथल कहते हैं। ओके So genes causing death of its possessor are called as lethal genes. They interfere in general functioning and development of individuals. General functioning मतलब कि क्या? यहाँ पे आ गया breathing, okay, brain function, right? Then heart function, basic blood flow. Heart मतलब कि blood flow हो गया, right? So इस तरह की general functioning जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, इन functions में interfere करता lethal genes, okay? Also development of individuals मतलब कि इन्फेंट से लेके सेनेसेंस मतलब कि अबाउट 60 प्लस एज ऑफ जो डेवलपमेंट होता है, जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसमें भी इंटरफेयर करता है। ओके अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीथल जीन्स। डिपेंडिंग अपॉन लिथालिटी मतलब कि कितना ज़्यादा ये डेंजरस जीन होता है, कितना ज़्यादा डेथ कॉज कर सकता है। सो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन लिथालिटी। इसमें 3 सब कैटेगराइजेशन है, सेमी लीथल, सब लीथल एंड कंडीशनल लीथल। सेमी लीथल मतलब कि डेथ कब होती है? आफ्टर अटेनिंग रिप्रोडक्टिव एज, मतलब कि उस इंडिविजुअल में अगर लीथल जीन प्रेजेंट है, डेथ तभी होगा जब वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचता है। ये एज क्या होती है? 15 टू 45 ईयर्स ऑफ एज। और प्यूबर्टी का एज क्या होता है? अबाउट 12 टू 13 ईयर्स ऑफ एज इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके ऊपर नीचे होता है इसमें, बट रिप्रोडक्टिव एज इज अबाउट 15 टू 45, राइट? सो इस एज में यहाँ 15 तक आते आते उसकी डेथ हो जाती है, राइट? देन सेकेंड इज सब लीथल, डेथ इन अर्ली इन्फेंसी। बच्चा पैदा तो हो गया है, वो डिफेक्टिव, वो लीथल जीन लेके पैदा हो गया है, बट अर्ली इन्फेंसी मतलब कि अबाउट 5 साल से कम के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज नोन एज सब लीथल। कंडीशनल लीथल, सी कोई जीन अगर किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में लीथल है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे इन्वायरमेंट में लीथल हो। ओके मतलब कि उस जीन को अपना इफेक्ट दिखाने के लिए वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए। ओके दैट इज नोन एज कंडीशनल लीथल, राइट? सेकेंड कैटेगरी है डिपेंडिंग अपॉन जाइगोसिटी। सी जाइगोसिटी मतलब कि हमने एल देखा था, एल पेयरिंग, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, राइट? इसे हम जाइगोसिटी कहते हैं। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, 2 टाइप्स होते हैं जाइगोसिटी के, है ना? तो इसमें पहला आता है क्या? डोमिनेंट लीथल। इट किल्स द पोजेसर इवन इन हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी मतलब कि एक डोमिनेंट एल है, दूसरा रिसेसिव एल है ना? हेट्रोजाइगस मतलब कि 2 अलग अलग। यहाँ पे कोई अगर जीन कोई एल इफेक्ट दिखा रहा है मतलब कि वो डोमिनेंट है, इसीलिए हम इसे कहेंगे डोमिनेंट लीथल जीन। यहाँ पे एक कैपिटल ए डोमिनेंट लीथल जीन होगा। ओके इसके अंदर भी सब कैटेगरी है सब लीथल। एपियोलिया, सी ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि मल्टीपल ऑर्गन्स में ट्यूमर्स हो जाते हैं, एंड इनकी स्पेशलिटी होती है ट्यूमर्स की कि दे आर नॉन कैंसरस। ओके मोस्ट नोटेबली द स्किन, ब्रेन, आइज, हार्ट एंड किडनीज। सो इसे हम सब लीथल कहेंगे। देन लीथल, लीथल में हमारा आता है हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ हमने पहले कुछ लेक्चर्स में कवर किया था। इसमें हमने देखा था कि इनका जो एल होता है ये डोमिनेंट होता है ना? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। सो ये दोनों के दोनों अफ्लिक्टेड होंगे डिजीज़ से। यहाँ पे दोनों रिसेसिव हैं तो यहाँ पे डिजीज़ नहीं होगी, ये नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। सो दिस इज नोन एज लीथल जीन। ओके देन इसी में नेक्स्ट कैटेगरी है रिसेसिव लीथल। डेथ ओनली इन होमोजाइगोसिटी मतलब कि स्मॉल ए। रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि दोनों एलेल जो हों वो रिसेसिव हों, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल ए है ना? इसका एग्जाम्पल हमने बहुत बार देखा है, सिकल सेल अनीमिया, ओके, एंड देन थैलेसीमिया। ये दोनों के दोनों सब लीथल के अंदर आएंगे। एंड देन सेमी लीथल में हेमोफीलिया। सी सब लीथल, सेमी लीथल, यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हो। ओके अब मेरे नोट्स के थ्रू कुछ समझते हैं यहाँ पे। सी लीथल जीन्स हमने देखे 2 टाइप के होते हैं, एक तो डोमिनेंट लीथल एंड रिसेसिव लीथल, है ना? डोमिनेंट लीथल का एल क्या होगा? कैपिटल ए। रिसेसिव लीथल का होगा स्मॉल ए, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। देखो डोमिनेंट लीथल में जो जाइगोसिटी वो किस तरह से हो सकती है? एल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? कैपिटल ए स्मॉल ए। सो क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये जहाँ भी रहेगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना? तो ये जो 2 कॉम्बिनेशंस है, राइट, इसमें जो होगा इंडिविजुअल वो अग्रसित होगा, मतलब कि वो डिजीज्ड होगा, राइट?
स्मॉल है यहाँ पे हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। रिसेसिव लीथल में उल्टा है, यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल डिसीज्ड होगा और बाकी इंडिविजुअल्स नॉर्मल होंगे। ये जो हेट्रोजाइगस है कैपिटल स्मॉल, ये जीन ज़रूर कैरी करेगा, ओके, बट इसको इफेक्ट नहीं होगा, ओके, दैट इंडिविजुअल विल नॉट बी डिजीज्ड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम रिसेसिव लीथल देखते हैं। रिसेसिव लीथल के लिए हमारा जो एलील होगा ये स्मॉल ए होगा, ओके। सो अगर दो पेरेंट्स मेट कर रहे हैं, ओके, एंड दे वांट टू हैव ऑफस्प्रिंग, ओके, और दोनों पेरेंट के पास ये स्मॉल ए है, ये वाला जीन लीथल जीन वो कैरी कर रहे हैं, तो 25% चांसेस होते हैं कि उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उनका जो बेबी होगा वो डिजीज्ड होगा। 75% चांसेस होते हैं कि वो नॉर्मल होगा, ओके। दिस विल बी होमोजाइगस, दिस विल बी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस बेबी होता तो वो जीन ज़रूर कैरी करेगा, बट उसको इफेक्ट नहीं होगा, सिम्टम्स नहीं रहेंगे, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है रिसेसिव लीथल का? थैलेसीमिया, ओके, रिसेसिव कंप्लीट लीथल होता है ये, राइट। इसे अपने थैलेसीमिया डिजीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? दोनों जो जीन के एलील है दोनों रिसेसिव होना चाहिए, राइट। ये दोनों इंडिविजुअल्स नॉर्मल होंगे, ओके। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सिकल सेल एनीमिया, जो कि हमने कई बार लेक्चर्स में डिस्कस किया है। इसे एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास दोनों रिसेसिव एलील, स्मॉल एस, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता हमारा रिसेसिव सब लीथल या सेमी लीथल। हीमोफीलिया सी, ये डिजीज़ के लिए बेसिकली ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इज़ देयर। यहाँ पे मेडिसिन और क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी हीमोफीलिया हो उसकी डेथ हो, ओके, इट इज़ ट्रीटेबल डिजीज़, ओके। बट अगर जेनोटाइप की बात करें यहाँ पे, तो स्मॉल एच यहाँ पे डिजीज्ड होगा, रिसेसिव नेचर का है, ओके। देन हमारी सेकेंड कैटेगरी आती है यहाँ पे डोमिनेंट में, डोमिनेंट कंप्लीट लीथल, ओके। सो अगर किसी पेरेंट के पास, ये हमारा डोमिनेंट का एलील है, अगर दोनों पेरेंट्स के पास ये दोनों जीन है, डोमिनेंट लीथल जीन एलील कैरी करते हैं, तो 75% चांस होगा कि इनका जो बेबी होगा ऑफस्प्रिंग वो डिजीज्ड होगा। 25% चांस है कि वो नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव है ना। कैपिटल ए जहाँ भी होगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, राइट। सो हमें इन 75% चांसेस जो ऑफस्प्रिंग अगर होते हैं इनके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरी होगी, या फिर दे माइट डाई, ओके। अच्छा, यहाँ पे सर्वाइविंग पॉपुलेशन का जेनोटाइप क्या होगा? स्मॉल ए, ये सारे तो डिजीज़ होके मर गए, है ना। स्मॉल ए इनका सर्वाइविंग पॉपुलेशन रहेगा। इसका एग्जांपल है हंटिंगटन डिजीज़। सी, ये एक डिजीज़ है जहाँ पे नर्व का डिजेनरेशन होता है। सी, नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है? आप जो भी टच करते हो, सेंस करते हो, वो मैसेज बन के, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मैसेज बन के आपके ब्रेन तक जाता है, तभी आप चीज़ों को देख पाते हो, इंटरप्रेट कर पाते हो कि ये सामान है, ये दूसरा सामान है, ये वो व्यक्ति है ना। सो ये नर्व का डिजेनरेशन हो जाता है, दैट इज़ नोन एज हंटिंगटन्स डिजीज़, ओके। क्योंकि ये डोमिनेंट है तो इसमें जो रिसेसिव एलील वाला इंडिविजुअल होगा ये नॉर्मल होगा, ओके। जीन कंटिन्यूस वाया सर्वाइवर्स। देन डोमिनेंट सब लीथल, पॉलीजेनेटिक किडनी डिजीज़, ये एग्जांपल हो गया इसका, ओके। अगेन डोमिनेंट है तो स्मॉल पी वाला नॉर्मल होगा, बाकी के सारे डिजीज़ होंगे। 75% 25% चांसेस, ओके। देन थर्ड इज कंडीशनल लीथल जीन्स। देखो हमारी पहली कैटेगरी यहाँ पे क्या थी? इट वॉज अबाउट रिसेसिव जीन्स, ये पहली, फर्स्ट दिस वॉज रिसेसिव। सेकेंड हम आए यहाँ पे डोमिनेंट लीथल जीन्स की बात की है। देन थर्ड इज कंडीशनल लीथल जीन्स, मतलब कि वही स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए, ओके। इसका एग्जांपल क्या है? फैविज्म। सी, ये एक फावा बीन्स होता है, ओके। अगर इसे किसी इंडिविजुअल जो कि उससे एलर्जिक है, जो कि उसके पास ऐसे जीन है जो कि उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो डेथ हो जाती है उस इंडिविजुअल की। कंजम्पशन ऑफ फावा बीन्स, ओके, ब्रॉड बीन्स कॉजेज डेथ, ओके। यहाँ पे होता क्या है इस बीन को कंज्यूम करने से? यहाँ आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लग जाता है, ओके। ऑल्सो दिस इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो एक्स क्रोमोजोम होता है हमारा, सी हमने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स देखे थे, है ना। 22 + 1 ये हो गए हमारे ऑटोजोम्स, है ना, और ये हमारे सेक्स लिंक्ड हो गए, राइट। सो वन की ये जो एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी? एक्स एंड वाई, है ना। वाई इज़ फॉर मेल, एक्स इज़ फॉर फीमेल, राइट। सो ये जो डिजीज़ है फैविज्म, दिस इज़ एन एक्स लिंक्ड
डिजीज़, मतलब कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें अगर कोई डिफेक्टिव है तब ये डिजीज़ होता है, नोन एज फैविज्म। ओके, अच्छा यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है किसकी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस की, राइट। दिस लीड्स टू डिफेक्टिव आरबीसीज, इसकी डेफिशिएंसी के कारण यहाँ पे डिफेक्टिव आरबीसीज हो जाते हैं। कैनॉट डाइजेस्ट ब्रॉड बीन्स। ओके, अच्छा अब जिनके पास ये डिजीज़ होता है फैविज्म, इनके पास एक एडवांटेज होता है, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा था, है ना, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। दिस इज नोन एज व्हाट, सर्वाइवल एडवांटेज। ओके, सो जिनके पास सिकल सेल एनीमिया है और फैविज्म है, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ओके, इसका सेकंड एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, देन अल्काटोन्यूरिया। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स। अगेन यहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म वाली बात आ गई, कंडीशनल लीथल जीन। ओके, मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनाइन एंड टाइनोसिन अमीनो एसिड्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, सी अब हम देखते हैं कि जीन्स दैट अफेक्ट सर्वाइवल, मतलब कि इंक्रीजिंग लॉन्जिटिविटी। ओके, इंक्रीजिंग लाइफ लॉन्जिटिविटी। सी यहाँ पे कुछ सुपर वाइटल्स कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि जैसे कि लॉन्ग नेक इन जिराफ, हमने लेमार्किज्म पढ़ा था, उसमें एग्जाम्पल हमने लिया था, राइट। सो एग्जाम्पल होगा सुपर वाइटल का। देन कम्स वाइटल, पॉलीडैक्टिली, एक्स्ट्रा फिंगर्स, ऋतिक रोशन के पास एक्स्ट्रा फिंगर है, एवरीवन नोज दैट। ओके, इट डज नॉट अफेक्ट चांसेस ऑफ सर्वाइवल बट इट इज जीन कैरेक्टरिस्टिक है, मिल गई, राइट। सो इट इज नोन एज वाइटल। सुपर वाइटल यहाँ पे अलग हुई, यहाँ पे लॉन्ग नेक अगर जिराफ की नहीं होती तो उसका सर्वाइवल करना ही मुश्किल हो जाता। ओके, फूड कैसे एक्सेस करते जिराफ्स, है ना। देन कम्स सब वाइटल, वाइटल के नीचे आता है सब वाइटल, एग्जाम्पल है यहाँ पे डायबिटीज़। देन आता है सब लीथल, लीथल में मतलब कि सब लीथल मतलब कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल यहाँ पे डिक्रीज होने लगते हैं। हेमोफीलिया हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके, देन द लास्ट वन इज लीथल, एग्जाम्पल आ गया अपना सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो ये सारे एग्जाम्पल्स था जीन्स दैट अफेक्ट सर्वाइवल, सुपर वाइटल, वाइटल, सब लीथल एंड लीथल। ओके, यहाँ पे आप जैसे ही स्ट्रक्चर में नीचे जाओगे तो आपकी जो लाइफ लॉन्जिटिविटी है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, मतलब चांसेस ऑफ सर्वाइवल यहाँ पे इस तरह से घट रहा है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा अबाउट लीथल एंड सब लीथल जीन्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। माय नेम इज़ ओशिन तिवारी। थैंक यू।